अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, देखे रहे होंगे मतलब में होंगे नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटी थे, अण पतली छोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, धोखा हो गया, धोखा हो गया, फराडियों ने धोखा कर दिया। फराडी ग्रुप कहेंगे क्या कहेंगे। और अच्छा जी भाई, यासीन ने गुलाम के ऊपर हाथ क्यों उठाया है? आज बाबा फिर एक्सपोज हो गया और बड़ा चंगा भला हो गया। बाबा जी, ये कोई आपके जो जवानी के कांड है ना और बुढ़ापे के भी, तो वो सारे ना उबल के आ रहे हैं। और कभी कभी दलालत लिखी होती है और इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये चीज़ें अब आनी थी और आपको सुननी थी। देखें कितना आपने नाम कमाया होगा, कितना आपने पैसा कमाया होगा, सब मिट्टी, सब माया है, सब माया है, जो कमाया है ओ बाबे। जी हाँ, तो ये इस बारे में भी बात करते हैं। पहले डीडी के हवाले से बात कर देते हैं। डीडी ने जनाब कहा है कि नानी के साथ जो है धोखा कर दिया है चचा ने इनकार कर दिया है। ठीक है जी, इस तरह से ये सामने लगाया हुआ था। और उसके बाद जो है बताया कि अली को एक्स वाइफ की सास से मैं लेके आया हूँ, ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है नया किस्म का। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो है कल मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि मुझे एक औरत के मैसेज आए आयशा के नाम से, जस्टिस फॉर आयशा, और उसमें ढेर सारे उस औरत ने बातें की हुई हैं। उसने कहा है कि अब्बासी जो है वो नाराज़ है, आयशा को कहता है घर से निकल जाओ। और उसने जो है फेस रिवील इसने कहा है आयशा ने मैंने करना है या पता नहीं किया है, इस तरह से बोला है। उस बंदी ने मुझे मैसेज किए हैं, मेरे पास अभी भी हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे और कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे। ठीक है जी, उसमें फिर वो औरत कह रही थी कि वो जो भी थी, वो आयशा है, वो कोई भी है, मुझे नहीं पता वो कौन है। वो कहती है बस जस्टिस फॉर आयशा। आप जस्टिस फॉर आयशा किस तरह से कराएं? आयशा के अपने इतने सारे जो हैं बातें पुट्ठी सीधी झूठ कह लें, वो आगे पीछे जो है हमें देखने और सुनने को मिले, तो हम किस तरह से मतलब झूठ का साथ दे सकते हैं? कभी भी नहीं दे सकते। मैंने पहले भी कहा, हमने किसी की कब्र में नहीं जाना। जब आयशा के लिए पॉइंट हमें सही लगे थे, हमने बोले भी थे। हमें उस टाइम लगता था कि ये बच्चा जो है चलो इसको मिल जाना चाहिए। डीडी जो है वो भटक गया है, अब बच्चा उसके पास रहता नहीं है, वहाँ पे उसके अपने हालात ख़राब हो गए हैं। हम समझते थे कि आयशा जो है उसकी बड़ी कोई वैल्यू है, वर्थ है, वो इस तरह से दिखाती थी, शो कराती थी। हमें नहीं था पता कि टिपिकल और घरों की तरह इनके भी वही हालात हैं जो होते हैं, भाई सबके होते हैं। बिहाइंड द कैमरा जो चीज़ें होती हैं, सौतन हैं और हस्बैंड, दो बीवियाँ, सुतेले, सगे, सारी मतलब हर जगह पे होता है। लेकिन हमें इस तरह से फील कराया जाता था कि मैं तो शहजादी हूँ घर की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो है किस तरह का जस्टिस हम उसको दें? बच्चा वो खुद दे के आई है, बच्चा इनसे खुद भाग के गया। फिर इन्होंने कहा फैमिली ने बैठ के फ़ैसला किया, फिर इन्होंने कहा बच्चे ने फ़ैसला किया, एंड में कहा कि मेरा फ़ैसला है। फिर उसके बाद कहा कि ये अगस्त तक जो है छुट्टियां मना के आए, फिर कहा कि 15 दिन बाद जाके ले आऊँगी। तो इस तरह के बंदे को क्या जस्टिस दिलाएं? मतलब हम जस्टिस दिलाने खड़े हो, हमारा पिछवाड़ा लाल कर दे और कहे कि तुझे होते कौन, हमें तो जस्टिस दिलाने वाले, निकलो यहाँ से, फप्पे कुट रहे। तो मतलब हमें भी इज्जत प्यारी है बहन, तो हमने भी थू नहीं करवाना। तो खैर, हम बिकाऊ मीडिया तो है नहीं या बिकाऊ माल तो है नहीं, जो हमें वही सही लगेगा। हम भी ऑडियंस की तरह ही हैं, जैसे ऑडियंस है, मतलब 2-4 लोगों को छोड़ के जो फितना फैला रहे होते हैं, इधर की उधर, उधर की उधर कर रहे होते हैं। अच्छा, बात कहाँ से कहाँ चली गई। फिर उस बंदी ने जो है बोला कि डीडी जो है मतलब गालियाँ दे रही थी डीडी को, डीडी जो है। और फिर ताहिरा सिस्टर के हवाले से भी बोला उसने कि इन्होंने ना FIA से धमकियाँ दिलाई हैं और डीडी ने जो है आयशा की सास को कन्विंस किया है और कहा है कि बच्चा मुझे मेरा वापस दो। तो फिर आयशा की सास जो है उसने बच्चा जो है डीडी को वापस दिलवाया है। तो मतलब वो सीधा सीधा ये अंदर की बातें, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? पॉलर के हवाले से बात की और बोला कि जो है उसके ससुर आयशा के जो ससुर हैं
उसने बंद करवाया, और फिर उसके बाद जो है अब्बासी का बोला, वो घर से निकाल रहा है। मेरी मतलब इस आयशा को जस्टिस मिलना चाहिए। किस चीज़ का जस्टिस दिलाएं भाई? वो बार बार वीडियो बनाती है और कहती है मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार हैं करते डन। तो जिसका हस्बैंड उसके साथ खड़ा है, जो बंदी खुद अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हैप्पी है, हैप्पी लाइफ है, तो उसको भाई क्या ज़रूरत है जस्टिस लेने या मतलब देने की? तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये आयशा की डीपी लगा के एक औरत फिर रही है, लिंक भी जो है देती फिर रही हैं, और वो बात करती फिर रही हैं कि भाई जस्टिस दिलवाना चाहिए। डीडी ने ये जुल्म कर दिया। डीडी ने कौन सा जुल्म किया? डीडी ना बच्चे को अगवा करने में, ना लेने में, ना देने में। उसने पहले ही कहा था बच्चा बड़ा होगा मेरे पास आ जाएगा, जो सीधी बात है वो करेंगे। आयशा को बच्चे ने तंग किया, घर में जो भी माहौल था वो खुद जाके दे के आए। अब यहाँ पे मतलब काहे का जस्टिस दिलाएं? किस चीज़ का? हाँ, ये बच्चा खुश रह रहा होता माँ के साथ, मज़े में ज़िंदगी गुजार रहा होता, हैप्पी हैप्पी होता, और डीडी जाके खच मारता और उनको डिस्टर्ब करता, तो फिर जो है जाहिर सी बात है फिर बनता था। फिर बंदा बोलता है कि यार ये जुल्म है, बच्चे नाल भी थे, आशा नाल भी थे जुल्म है। तो यहाँ पे तो इनके अपने ही हालात ख़राब हो गए थे लुड़कियों। अच्छा खैर, फिर डीडी ने बताया कि यहाँ पे जो है अली जो है बहुत ज़्यादा खुश है भाई। दिखाया उसने ब्लॉग में, सनिया के साथ लूडो खेल रहे, हैप्पी हैप्पी। सनिया ने भी पलाया मुंडा मिल गया, पालिया फातिमा ने, जमिया आयशा ने मिल गया सनिया का बेटा मिल गया। सनिया को जो है, सनिया और डीडी को बच्चा मिल गया भाई, बेटा मिल गया। अली जनाब बड़ा हैप्पी है, सनिया के साथ क्लोज किया हुआ है डीडी ने, इनको क्लोज कर दिया भाई। माँ और बेटा ये हैप्पी हैप्पी रहें और ये जो है फ्रेंड बन के रहें, तो अच्छी बात है, सही है, ठीक है। चलो इस माँ को भी हक बनता है खिदमत करे। बंदे के कपड़े धो बैठती है सनिया तो 1000 बार आके रिएक्शन में बोलती है वीडियो में, देखे नहीं मैंने कपड़े धोए हैं, आपने डीडी के कपड़े धोए हैं, इस्त्री किए हैं। अगले दिन तो फातिमा भी कर रही थी, मुझे लगता है कि अब एक ही घर आ गया, तो डीडी ने अब बंडल जो है ना फातिमा पे ही दे दिया कि उसके नाजुक हाथ खराब होते हैं, तू ही धो दिया कर कपड़े। खैर, खिदमत का मौका सनिया को भी मिलना चाहिए, वो भी बेटा हजूर डीडी का जो बेटा है सनिया भी पाले, रोटी पका के खिलाए, कपड़े धो के इस्त्री करके दिया करे, जूते पॉलिश करके दिया करे, ज़रा खुदमतें करे हस्बैंड के बेटे की। हम भी देखें कितने दिन करती हैं या वाकई करती हैं। सही है जी, जो कि लगता नहीं है। कितना डीडी पे कहती है मैं मरती हूँ, मैं जीती हूँ, मैं संवरती हूँ, लेकिन जब वो डीडी के कपड़े धोती है ना, इतना सुनाती है, इरिटेट कर देती है। इन 1.5 सालों में उसने बहुत कपड़े किए हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने इसके कपड़े धोए, फिर मैंने इसको इस्त्री लगाए, फिर मैंने ही धोए, और कोई भी नहीं धोता, कोई यकीन माने कोई भी नहीं धोता। इस तरह से करती थी। खैर, यहाँ पे जो है डीडी ने कहा भाई बेटा मेरा जो है बड़ा खुश, जो चाहिए होता है हम वो मतलब लेके देते हैं। बाकी हम लोगों ने पार्टी की है, स्विमिंग पूल पार्टी, इस तरह से वो मतलब एक पानी भरा हुआ था उन्होंने डब्बे शब्बे में। खैर उसके बाद जो है फिर उसने कहा कि धोखा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉपिक चेंज किए गए, प्लानिंग प्लॉटिंग की गई कि मामला दब जाए, खामोशी हो जाए, कोई छेड़े ना। हालांकि छेड़ ए आप बैठे ने दुनिया वालियां नू, लेकिन जो है नानी वाली बात है, तो नानी को घर नहीं दिया जा रहा, चाचा ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हम घर नहीं दे रहे, तो जनाब इनकार कर दिया गया है बेगम को। कोई बात नहीं, रब जाने, मेहनत वही जो खाई गई है उनकी। हाँ दुख होता है, आपके 12 साल 14 साल की कमाई अगर कोई बंदा खा जाए तो तकलीफ़ भी होती है, दुख भी होता है। लेकिन एक बात याद रखें, इस घर ने आपको दूध नहीं देना, ना दही देना है, सिरी निरी नहीं यहीं देनी है इस घर ने, और कुछ भी नहीं देना। ठीक है ना? तो बेहतर यह है कि जहाँ वो रह रही हैं अपनी बेटी के पास, वहाँ रहें, मज़े से फ्रूट की टोकरियाँ पड़ी होती हैं वो खाएं, सुकून करें, एसी वाला कमरा, आपको टेंशन ही नहीं है कि मैंने इसका बिल देना है, मैंने जो है इसकी
लाइट का बिल देना है, मैंने इसका बिल देना है, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपकी बेटी है, बेटी को आपकी ज़रूरत है और आपको बेटी की ज़रूरत है। मौज मानो, गड्डियाँ भी हैं ने, हर चीज़ है। दुआएं दें और दुआएं लें, दोनों माँ बेटियाँ एक दूसरे को दुआ दो भी सही, लो भी सही। ठीक है जी। ये बेहतर है इन लोगों के लिए। बाकी हाँ, तकलीफ़ होती है जब आपकी कमाई खाई जाती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोई कब तक खा लेगा। मुझे सितारा की बात ये अच्छी लगी है कि लाखों का घर को क्या हम रोएं, हमें करोड़ों की माँ मिल गई है। तो आप करोड़ों की हैं, इसलिए आप मौज माने। माँ बेटियाँ जाके दोनों उम्रा कर आया करो, ठीक है, घूमो फिरो, उम्रा करो, जहाँ दिल करे आओ जाओ, खाओ पियो। बच्चों को जो है आपकी ज़रूरत है, सितारा के बच्चों को भी आपकी ज़रूरत है। जैसे आपने सलमा के बच्चों को प्यार दिया है, उनके साथ हमेशा रही हैं, ऐसे ही अब सितारा के बच्चों को जो है आपकी ज़रूरत है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब नानी अम्मा बैठी होती हैं दरवाज़ा खोल के। तो मत परेशान हो। आप बीमार हुई हैं, आपके इतने इतने चेकअप हुए हैं, आपको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, आपकी ट्रीटमेंट होती है, आपकी डाइट का ख्याल रखा जाता है। ये नहीं है कि जो पिया वही खाना तो खा, नहीं तो सो जा, ये नहीं कहा जाता आपको। आपके लिए बाकायदा तौर पे ट्रीटमेंट चल रही है। और हाँ, ये ऐसी मोहब्बत है, औलाद की हो या माँ बाप की हो, बेलौस मोहब्बत होती है। तो माशाल्लाह जी, निभाएं निभाएं। हाँ, लालची मोहब्बतें भी हम लोगों ने देखी हैं, जैसा कि वक्ती तौर पे 2 दिन मोहब्बत जागती है, तीसरे दिन फिर तू कौन तो मैं कौन, तो उत्थे ही पै। पापा के साथ होता है ना ऐसे, तो प्रॉपर उसे कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो खैर, अगर उन्होंने धोखा दे दिया है, इनकार कर दिया है, तो इनकार ही सही, मत परेशान हो, मत जो है इस बात को ज़्यादा डिस्कस करें। अपना खुशी खुशी जो है माँ जी जो है अपनी औलाद के साथ ही रहें, क्योंकि इस टाइम उन्हें घर ने कुछ भी नहीं देना। वो जो घर है ना, नाम हो भी जाता है, रजिस्ट्री हो भी जाती है, उस घर ने कुछ भी नहीं देना। बस ठीक है, आपको था कि आपका घर है, आपको मिल जाना चाहिए, वो आपको नहीं मिला। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप को इस टाइम खिदमत की ज़रूरत है। खिदमत कौन करता है? जो आपको पानी पिलाए, जो आपकी ट्रीटमेंट करे, जो आपके साथ खड़ा रहे, जो बार बार आपकी केयर करे, इसकी ज़रूरत है। बाबा जी तो खुद आपको नर्स बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं सारी ज़िंदगी कमा के दिया। ये टोंट मुझे बड़ा गंदा लगा था बाबा जी का, जब इसने निकाह कर लिया और बीवी को कहते देख मैनू लोग कहते बुढ़ी कमा नहीं सकेगी। इन्होंने कहा मैं नहीं, कमा के दूंगी, ना परेशान हो, दूंगी कमा के मैं। समझ आ रही है ना? ये तरीका होता है औरतों को ब्लैकमेल करने का, इमोशनल ब्लैकमेल करने का। तो इनके साथ ये किया गया माँ जी के साथ। तो बेहतर यही है कि आपके साथ पहल उन्होंने की है, एंड आप कर दें, एंड यही कर दें, चुपचाप बैठी रहें, कोई डिमांड नहीं करें। आप लोगों ने तो की ही नहीं है। आप लोगों ने तो 2-4 दिन पहले ही वीडियो लास्ट बना के छोड़ दी थी कि हमें घर नहीं चाहिए। ये सितारा ने भी बोला था, माँ जी ने भी बोला था, हमें नहीं कोई घर चाहिए, रखें अपने पास, हम इजी हैं, खुश हैं, ठीक है ना। सर्दी की टेंशन आपको, ना गर्मी की टेंशन, रुलता रहे बाबा। कभी ऐस नो के कॉल तो कभी ओस नो। 2 बहुएं जो बैठी हैं, 3 बहुओं का है, बहुएं खिदमतें करें या बेटियां खिदमतें करें, कर ले। लेकिन एक बात याद रखें, आपने बीवी की कमाई खाई है सारी जिंदगी, और उसे आपने ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि तेरी है चीज, तेरी है, तुझे ही मिलनी है, तो इसलिए जो है तेरे लिए बना रहा हूं। उसी की कमाई से उसी का घर बना के खुद कब्जा कर लिया और मुकर गए, और डिमांड रख ली बुढ़ापे में ये वाली कि बेटी के पास नहीं जाना। क्यों? जब अब सितारा पैसे देने छोड़ गई है, तो फिर आप लोग ये डिमांड रखेंगे कि वो पैसे नहीं देती क्योंकि वो चालाक हो गई है, समझदार हो गई है। वो कहती है अपनी औलाद से भी मांग पैसे, जो कि बाबा नहीं मांग सकता, वो भरेंगे भी कभी नहीं। एक टिकट के पैसे असगर ने भरे हैं, नजमा ने यहाँ पे नचापा डाल दिया, यहाँ पे
मैं कहती थरथरी मचा दी है। हमारे अब्बा की टिकट भरी है हमारे भाई ने, डेवो की 300 रुपए की टिकट भरी है इसके भाई ने, सलमान ने। सलमान ने यहाँ पे, इसने नजमा ने रोला डाल दिया यूट्यूब पे। मेरे भाई ने टिकट गिरा के दी है। जो सितारा ने भरे हैं पैसे और तुमने अभी तक 3 लाख वो दिया ही नहीं है, वो क्या है? वो तुम लोगों को, मतलब उस औरत के पैसे तुम लोगों को पैसे लगते ही नहीं है। एहसान फरामोश इसी को कहा जाता है। तो ठीक है जी, अम्मा की कमाई रखते हैं, रखें। अब जाहिर सी बात है, डीडी न्यूज दे रहा है तो ऑथेंटिक ही होगी, अंदर से चल जाता है खबरों का पता। चाचा अनवर भी वहां पे गए हुए हैं, बाबर भी है, हो सकता है अकबर को पता चला हो, चाचा अकबर को उसने फिर बताया हो डीडी को, हैं? या फिर हो सकता है नानी के साथ ही डायरेक्ट बात हुई हो, हाल चाल पूछा हो, या हो सकता है बीच में जो लोग पड़े हों उन्होंने बताया हो बीच में, समझ आई? हाँ, कम्युनिटी लगी थी ना 1-2 दिन पहले, हकदार को उसका हक मिल के रहेगा। देखते हैं क्या होता है जी। फिलहाल मुझे तो यही लगता है, इस मौके से अम्मा जी तो फायदा ही उठाएं कि इन्होंने आगे जाके भी आपकी जिंदगी बर्बाद करनी थी। आपको इस टाइम नर्स बना के खड़ा करना था, हाथ बांध के खड़ी हैं आप, जी मेरे हुक्म करें आका। उसको मुफ्त की मुलाजमत चाहिए थी, मुफ्त की, तो आप मुफ्त की मुलाजमत थी, तो मौज माने आप। अब आप रेस्ट करें, सुकून करें। खैर, कहता है कि झूठी अफवाह फैलाई गई। डीडी ने कहा नानी के लिए झूठी अफवाहें इन्होंने फैलाई और कहा हम तो घर दे रहे हैं, हम तो घर दे रहे हैं, हम तो घर देना चाहते हैं। सारा झूठ है, प्रोपेगेंडा है। इन्होंने बीच में मुझे रगड़े दिए, बीच में इन्होंने टॉपिक चेंज किए, अगवा वाले ड्रामे, फलाने वाले ड्रामे, मेरे पे सारा कुछ डाल दिया। एंड दी एंड उस टॉपिक को दबाना चाहा, लेकिन हमने उस पर भी बात करते रहे। अब पता चला है कि इन्होंने वो झूठ बोला था, ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ झूठ बोला है कि ये अम्मा को घर दिया जाएगा। नहीं दे रहे भाई, धोखा है, धोखा है, धोखा है। इन्होंने सारी जिंदगी, आप खुद गवाह हैं, जब से ये यूट्यूब पे आए हैं, असगर और सलमा के लिए क्या कहानियां आती रही हैं बाबा के लिए। इसका कामा खा गए, उसका कामा खा गए, उसके पैसे खा गए, उसने इतनी ज़मीन बेची थी, असगर ने इतने किले खा लिए, इतने कुल्ले खा लिए, इतने चुल्ले खा लिए, इतना कुछ कर लिया, उसका सोना खा लिया, उसकी भैंसें खा ली, पता नहीं क्या कुछ। बाबा जी के लिए भी यही आया, इस बेटे के लिए भी यही आया कि भाई इन्होंने सारी जिंदगी 2 नंबरी की है। एंड द एंड कख भी नहीं बचे है ना कोल। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ये वाली चीजें चल रही होती हैं। खैर, यहाँ पे उसने कहा है डीडी ने कि भाई सच ये है कि ये बहुत बड़ी गेम खेली गई थी, ठीक है, टॉपिक इधर उधर करने की, ताकि अम्मा की टॉपिक को ना उछाला जाए, घर की बात कोई करे ही ना, दबा दो, चुप करो, मत छेड़ो। लेकिन अब बाहर सारा कुछ आ गया। फिर जब बात बाहर निकली, इन्होंने कहा नहीं उसी का ही तो है घर, बनाया मैंने है, लेकिन है तो उसी का घर। तो भाई कोई घर घुर नहीं दे रहे, धोखा दे दिया बीवी को। और वही सीधा कहा होगा बेटी को नहीं मिलना। पता है क्यों नहीं मिलना? बेटी तरले करेगी, चाचू मेरी माँ को मिलने देना, मैं आपको ₹1,00,000, आपकी बेटी भी तो ₹1,00,000 मंथली लेती है ना किसी से, मैं भी आपको ₹1,00,000 मंथली दूंगी, चाचू मुझे मिलने देना। फिर चाचा कहेगा अच्छा मैं सोचूंगा कि तुम माँ से मिल सकती हो या नहीं। मतलब मुफ्त की नर्स, मुफ्त का बैंक बैलेंस, चाचा ने सिर्फ खराटे लेने हैं, बस यही करना है, यही करना है। तो आपकी मुफ्त के नखरे लाजमी उठाने हैं चाचे उन्होंने। रूल अगर आपके लिए है ना कि निकाह में रहते हुए बीवी ऐसे रह सकती है, तो आप फिर पूरा पढ़ें। आप लोगों को अगर पता चल जाए ना इस्लाम में बीवी की अहमियत, तुम लोग डर के मारे शादी ना करो, इतनी अहमियत है। पढ़ना किसी टाइम, मैं नहीं बोलती, मैं बोलूंगी आप लोगों को लगेगा अम्मा की फेवर कर रही है।
ना ना ना, फिर यहाँ पे डर के मारे कोई शादी भी ना करता। इतनी अहमियत है बीवी की। खैर, इन्होंने तो रोल के रख दिया है, बाकी अब क्या कह सकते हैं। इसके साथ ही अभी फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। लुड़की हो तो कुड़ी हो तो प्यारी हो तो मुंडी हो, भंगड़ा पाओ पाओ, बाय बाय।